नमस्कार दोस्तों, बीसीडी टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस भाग में मैं आपको एक मंत्र बताने जा रहा हूं जो कि आप पार्टी को नहीं दोस्तों, मतलब आपको टेक्निकली साउंड बना देगा। दोस्तों, मंत्र है सबसे पहले कमजोर पार्ट को देखें, ना कि दमदार पार्ट को। और फिलहाल दोस्तों, अगर आप इस मंत्र को याद रखोगे तो आप भी यहाँ पर टेक्निकली काफी साउंड हो सकते हो। दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए एक बोतल है और फिलहाल बोतल के पेट को देख लीजिए, तो ये है इस बोतल का दमदार पोर्शन। जबकि दोस्तों, अगर इसकी नेक की बात करें, गले की बात करें, तो दोस्तों ये है इसका कमजोर पोर्शन। और फिलहाल यही चीज यहाँ पर आपके लिए भी लागू होती है। अगर आप यहाँ पर टेक्निकली साउंड बनना चाहते हो तो फिलहाल कमजोर पोर्शन को देखें, ना कि दमदार पोर्शन को। तो दोस्तों आइए आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे आप इस कमजोर पार्ट को देख के या इस कमजोर पार्ट को रिप्लेस करके अपने सिस्टम को यहाँ पर फास्ट कर सकते हो। तो फिलहाल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कंप्यूटर है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो अपने मोबाइल फोन के साथ भी। उस कंप्यूटर में आपको मिल जाएगी एक हार्ड डिस्क, एक मिल जाएगी दोस्तों आपको रैम, और दोस्तों आपको मिल जाएगा उसके अंदर एक सीपीयू। तो देखा जाए इन तीनों पार्ट्स में से सीक्वेंस कुछ इस टाइप से चलेगा। दोस्तों ये है एक कमजोर से लेकर दमदार पार्ट तक का एक लिंक। तो इसमें है आपकी हार्ड डिस्क सबसे कमजोर और जबकि आपका सीपीयू है सबसे दमदार। तो फिलहाल यहाँ पर आपको कमजोर पार्ट को देखना है, ना कि दोस्तों आपको दमदार पार्ट को। हालांकि दोस्तों यहाँ पर एक और कमजोर पार्ट है इस कड़ी में, और वो है आप। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने आपको कमजोर क्यों किया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपकी है सबसे पहले रिक्वायरमेंट कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, और दूसरा है आपका बजट। दोस्तों यहाँ पर एक थंब रूल है, आप जो भी लें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लें, वही लें जो आपको चाहिए, ना कि दोस्तों फजूल में यहाँ पर पैसे बर्बाद करें। क्योंकि दोस्तों आप आगे तो उसको ज्यादा यूज नहीं करोगे, और फिलहाल एक दमदार सिस्टम लेके आप उसको सिर्फ कूड़े और कचरे की तरह ही घर में पटक कर रख दोगे, तो फिलहाल ये भी अच्छा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सिस्टम बनेगा वो बनेगा या तो हैवी, या फिर बनेगा मीडियम, या फिर बनेगा दोस्तों लाइट। तो दोस्तों हैवी की बात करें तो गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, इस टाइप के प्रोसेस आ जाते हैं। और फिलहाल मीडियम यूजर की बात करते हैं दोस्तों, मीडियम यूजर जैसे कि छोटी मोटी गेम्स खेल लिया, इंटरनेट की सर्फिंग कर ली। और फिलहाल यहाँ पर अगर लाइट यूजर की बात करें तो लाइट यूजर तो दोस्तों वही है कि जो इन सिस्टम के साथ बहुत ही कम यूज करते हैं। अगर फोन यूज करें तो सिर्फ उसको एक फोन के पर्पज के लिए यूज करते हैं, कोई भी इसमें वीडियोस नहीं देखते हैं, कोई भी गाने नहीं सुनते। दोस्तों ये है एक लाइट यूजर। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पर अपने सिस्टम को कैसे डिजाइन करें। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला कंपोनेंट किसी भी सिस्टम का वो होता है उसकी स्टोरेज, हार्ड डिस्क। और फिलहाल यहाँ पर हैवी और मीडियम यूजर्स के लिए मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अगर आप अपने सिस्टम को डिजाइन कर रहे हो तो सबसे पहले देखें उसके पास एसएसडी है कि नहीं है। तो फिलहाल अगर आप मोबाइल फोन ले रहे हैं तो यहाँ पर चेक करें कि उसकी जो मेमोरी है वो है UFS 2.0 की नहीं। अगर आप लाइट यूजर हो, मतलब कि आपको सिर्फ नॉर्मल फोन करना है, तो फिलहाल आप यहाँ पर मैग्नेटिक स्टोरेज से भी काम चला सकते हैं और कॉरेस्पॉन्डली eMMC 5.0 से भी काम चला सकते हैं। तो दोस्तों ये है आपकी रिक्वायरमेंट। अगर आप दमदार यूजर हो तो एसएसडी पे जाइए, और ये एसएसडी आपको कॉस्टली पड़ेगी एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक, जो कि आपकी काफी चीपर होती है। तो दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों आपका रैम। अगर आप लाइट यूजर हो, आप मैग्नेटिक स्टोरेज के साथ चल रहे हो, तो फिलहाल इस केस में DDR4 लगाने का कोई फायदा नहीं है, यूजलेस है दोस्तों, खाली पैसों की बर्बादी है। आप यहाँ पर चूज करें DDR3। तो दोस्तों यही चीज यहाँ पर मोबाइल फोन में भी वैलिड रहेगी। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि फ्यूचर में अपडेट करेंगे, तो फिलहाल कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, DDR3 को ही बढ़ाइए। क्योंकि आपकी जो पीछे स्टोरेज लग रखी है, हार्ड डिस्क लग रखी है दोस्तों, वो इतनी दमदार नहीं है कि इस DDR4 को यहाँ पर सपोर्ट कर पाए। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप मीडियम और हैवी यूजर है तो फिलहाल आपके लिए DDR4 बढ़िया रहेगी। बट दोस्तों अगर SSD हो, तो अगर आप बहुत ही बड़े हैवी यूजर हो, मतलब कि 24 घंटे दोस्तों यहाँ पर गेमिंग करते रहते हो, वो भी हैवी एंड गेमिंग, तो फिलहाल आप यहाँ पर अपनी DDR4 जो मेमोरी है उसकी GB बढ़ा सकते हो, मतलब कि उसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। तो फिलहाल ये है तरीका जिस तरीके से यहाँ पर आप अपनी रैम को सेलेक्ट कर सकते हो। आइए दोस्तों अब CPU को देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास DDR4 है और 16 GB की DDR4 है, और फिलहाल आप सोच रहे हो कि आप यहाँ पर i7 या क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 820 या 821 से अपग्रेड करें, तो फिलहाल सोच सकते हो। बट अगर आपके सिस्टम में DDR3 है और वो 32 GB की DDR3 है, तो फिलहाल इस सोचने को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये यूजलेस हो जाएगा।
और फिलहाल ये आपकी जो सिस्टम की जो स्पीड है उसको कभी भी नहीं बढ़ा पाएगा। यहाँ पर अगर आप जाना चाहते हो i7 पर तो फिलहाल उससे पहले आप अपने रैम को बदलें, उससे पहले दोस्तों आप अपनी हार्ड डिस्क को बदलें, तो फिलहाल उसी के बाद आप यहाँ पर प्रोसेसर को अपग्रेड करने की सोचें। दोस्तों यहाँ पर जो हमने आपको मंत्र दे रखा है तो उसको याद कीजिए। देखें स्लोएस्ट पार्ट, अगर आप अपने सिस्टम को सच में फास्ट बनाना चाहते हो तो स्लो पार्ट को अपग्रेड करें, जो कि है आपकी हार्ड डिस्क। मैग्नेटिक हार्ड डिस्क है तो उसको SSD में अपग्रेड कर दें। अगर आपके पास SSD है, अगर आपके सिस्टम के अंदर DDR3 सपोर्टेड है तो फिलहाल आप अपनी DDR3 की जो रैम है उसकी जो GBs है उसको इंक्रीज करें। और अगर आपके सिस्टम के अंदर DDR3 आपने अपग्रेड कर दिए 16 GB तक, आप फिर सोच सकते हो i7 प्रोसेसर के बारे में या A20 या A21 चिपसेट के बारे में। तो इस तरह आप अपने सिस्टम को फास्ट बना सकते हो। तो दोस्तों आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो इस एग्जांपल में मैं सर्च कर रहा हूं एक बेस्ट गेमिंग फोन की। तो फिलहाल मेरा बजट ऑब्वियसली अगर गेमिंग फोन है तो उस 20,000 से ऊपर हो गई। और फिलहाल इस चीज को मैन्युफैक्चररों को पता है, मतलब कि आपको UFS 2.0 मिल जाएगी आराम से। यहाँ पर दोस्तों DDR3 के बदले आप यहाँ पर DDR4 को सर्च करें। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आप MediaTek ना लेके क्वालकॉम का CPU लें, क्योंकि गेमिंग के लिए क्वालकॉम का CPU काफी बेस्ट होता है। और यहाँ पर क्वालकॉम का CPU 600 सीरीज का नहीं 800 सीरीज का लें। तो फिलहाल ये तो हो गया एक तरह से थंब रूल। UFS 2.0 है, DDR3 के बदले DDR4 लेनी और 600 सीरीज के बदले 800 सीरीज का लेना है। तो फिलहाल UFS 2.0, DDR4 और 800 सीरीज का सिस्टम है, वो होगा गुड गेमिंग फोन। तो यहाँ पर दोस्तों एक बार आपने देख लिया कि आपको क्या लेना है, तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर UFS 2.0 में अपनी जो GB है उसको बढ़ा लें, तो आपको बढ़िया स्टोरेज मिल जाएगी। और फिलहाल अगर आपको एक बार यहाँ पर स्टोरेज अपग्रेड होगी उसके बाद आप अपनी रैम को बढ़ाएं। फाइनली आप यहाँ पर देखें कि आपको ज्यादा गीगाहर्ट्ज वाला यहाँ पर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 800 सीरीज वाला प्रोसेसर मिल रहा है कि नहीं मिला। और फिलहाल यहाँ पर ट्यून करें विद रिस्पेक्ट टू योर बजट एंड गेट अ गुड गेमिंग मोबाइल फोन। आइए दोस्तों देख लेते हैं कि मार्केट में कौन कौन सी यहाँ पर एग्जांपल्स हैं। तो ये आपको मिल जाएगा Lenovo Z2 Plus, ली इको का Max 2 और साथ में आपको मिल जाएगा OnePlus 3। तो फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तीनों फोन्स ऊपर वाली जो गेमिंग फोन की जो कंडीशन है उनको सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं OnePlus 3 को सबसे ऊपर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपको मिल जाएगा 6 GB की रैम। दोस्तों दूसरे नंबर पर मैं यहाँ पर Lenovo Z2 Plus को दूंगा, क्योंकि ये फोन बेस्ट है प्राइसिंग के लिए। और फिलहाल इसके सिवाय आप MI5 को भी दे सकते हो, बट दोस्तों उसका जो प्रोसेसर है गीगाहर्ट्ज है वो काफी कम है। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि कैसे सर्च करना है कि कौन सा बढ़िया फोन, टीवी, पीसी या गैजेट्स है। दोस्तों याद रखो मंत्र को, सबसे पहले कमजोर पार्ट, बाद में दमदार पार्ट। तो आपके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ। पहली एक्सरसाइज, Redmi Note 3, ला इको के ला 2, Lenovo K5 Note में से कौन सा फोन बढ़िया है और क्यों। दोस्तों दूसरी एक्सरसाइज है Google Pixel, जो कि अभी लॉन्च हुआ है, और OnePlus 3 में से कौन सा फोन बढ़िया है और क्यों। और तीसरा, थिंक अबाउट योरसेल्फ। तो फिलहाल इसी के साथ मैं आप इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों जाने से पहले मैं आपको एक और मंत्र बता देता हूँ। मंत्र है 3 वर्ड्स का, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।